नेपाल जो एकमात्र देश है जिससे यूपी सीमा बनाता है, उससे उसके कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे, कल कई कई बार आपको ये बताया है। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट है हमारा, उससे कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं और नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। देखिएगा, नेपाल से आपके 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बिहार में देखें तो वे भी आपके 7 ही हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा बेसिक सा इसका रिवीजन हम कर लेते हैं एक बार आपका ऊपर से बिल्कुल। ठीक है, उत्तराखंड से आपने देखा था, एक सबसे शुरू में हमने हिमाचल प्रदेश से देखा था, यानी कि यूपी का एकमात्र जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। वो कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, कल पहली ही क्लास हुई थी और ये क्लास वैसे आपकी 2 बजे होती है और थोड़ा टाइमिंग क्लास हो रही थी, इसलिए थोड़ा इसको टाइमिंग को बढ़ाना पड़ा। तो देखिएगा, आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का सीमा बनाता है? आपका सहारनपुर, और सहारनपुर सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सिंपल एक लाइन में याद होना चाहिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, 2, 4, 6। ठीक है, यानी कि 1 सहारनपुर, 2 मुजफ्फरनगर, 3 बिजनौर, 4 मुरादाबाद, 5 रामपुर, 6 बरेली और 7 पीलीभीत। तो हमारे नेपाल से भी और आपके गुड आफ्टरनून सभी को, और उत्तराखंड से भी और नेपाल से भी ये 7 आपके जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेपाल से तो ये पीलीभीत यहाँ से शुरू हो जाता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, वो जोन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री टच नहीं करता है उसके आसपास का यहाँ पर दे देता है। जैसे लखीमपुर खीरी है तो यहाँ पर सीतापुर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपसे पूछता है। तो यहाँ पर पीलीभीत नेपाल से, ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर आप देखेंगे बहराइच, ये श्रावस्ती है। ठीक है, फिर बलरामपुर है, और ये सिद्धार्थनगर है, और ये महाराजगंज है। ठीक है, फिर महाराजगंज आपका जो सीमा बनाता है वो बिहार से भी सीमा बनाता है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा थोड़ा सा, बिहार से भी सीमा बनाता है। अब यहाँ पर देखेंगे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चांदोली और सोनभद्र, यानी कि एक एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कॉमन सी बात है, 7 ही बिहार से हैं, 7 ही नेपाल से हैं, 7 ही उत्तराखंड से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, नीचे अगर हम जाएं, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। आज वहीं से थोड़ा सा आगे कर देंगे इसको, टॉपिक को। ठीक है, अब देखिएगा सोनभद्र। ठीक है, नीचे सोनभद्र जो है उसका भी अपना एक अलग ही सीमा बाउंड्री है। मतलब जैसे कि हम बात करें, बिहार से तो ऑलरेडी बना रहा है, झारखंड से भी बना रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी बना रहा है, और मध्य प्रदेश से 11 जिले बताए थे। ठीक है, 11 जिलों में आपके यहाँ पर सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ, ललितपुर हुआ, झांसी, जालौन और इटावा और आगरा। ठीक है, हरियाणा से 6 हैं आपके। केंद्र शासित दिल्ली जो है उससे आपके गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, हरियाणा से 6 हैं। एक तो हरियाणा से आपका मथुरा हो जाएगा और एक अलीगढ़ हो जाएगा इधर अगर हम आए। ठीक है, इधर सहारनपुर, शामली, बागपत, और ये आपका अगर हम बात करें इसमें, हाँ, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, और ये दिल्ली से आपके 2, यानी कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा इसकी जो हमने देखा था, जैसे हम बात करें कि इस तरीके से अगर हम डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर आपको पता ही है। ठीक है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणतम जिला, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, वो कौन सा है आपका? सोनभद्र हो गया। ठीक है, सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला वो है आपका बलिया। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिला वो है आपका शामली। अब इसकी हम थोड़ी जो चौड़ाई है उत्तर प्रदेश की और लंबाई है
उसको लेकर के अगर हम बात करें तो अगर हम ऐसे करके इसकी लंबाई देखते हैं तो ये तो है 240 किलोमीटर, ठीक है, ये 240, और चौड़ाई की बात करें तो ये है 650, यानी कि 650 किलोमीटर, ठीक है, 650 किलोमीटर। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है यूपी का। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अब हम इसमें टॉपिक में आगे बढ़ते चलेंगे। टॉपिक आपका ये यूपी जीके का है, जिसमें पहली क्लास कल हुई थी आपकी, आज इसकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो टॉपिक में आप जानते हुए चलेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूपी का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो लगभग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपको पता होना चाहिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। उसके बाद चौथा जो स्थान आता है वो यूपी का आता है, यानी कि क्षेत्रफल में क्या स्थान है, यूपी का चौथा स्थान। सबसे पहले राजस्थान है, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र है, सॉरी मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर यूपी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है, क्रम से लगाने के लिए सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर यूपी अपना चौथे नंबर पर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला, यहाँ से क्वेश्चन, अब ये जैसे जैसे आपने पढ़ा इसको, अब यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जिला बेसिकली लखीमपुर खीरी है, ठीक है, क्या है, लखीमपुर खीरी। मैप में अगर आप देखेंगे तो लखीमपुर खीरी, अब लखीमपुर खीरी तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम बात करें उससे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी है, लेकिन उससे दूसरे नंबर का कौन सा बड़ा है, तो वह है सोनभद्र, ठीक है। लखीमपुर खीरी से बात कौन सा है, सोनभद्र। इसी प्रकार से अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें, सबसे छोटे जिले की, तो वह कौन सा है आपका, सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़, ठीक है, सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला पहला तो आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, और फिर है आपका सोनभद्र, यानी कि वो दूसरे नंबर का भी आपसे पूछ सकता है। सबसे छोटा जिला है वह है आपका हापुड़, ठीक है, हापुड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वह सबसे छोटा जिला है। थोड़ा सा आपको यही बताया था कल कि जो बुंदेलखंड ज़िले हैं उनके बारे में आपको बताया था, ठीक है, बुंदेलखंड ज़िले, जैसे अगर हम बात करें तो सोनभद्र, सॉरी हाँ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, यहाँ पर आपको बताया था ये नीचे वाले जो है बुंदेलखंड वाले ज़िले हैं, ठीक है, ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, ठीक है, और आपका थोड़ा क्षेत्र इसमें आपका फतेहपुर का भी आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमने इसमें जानने की कोशिश की है। अब हम अगर हम बात करें इसमें दूसरे टॉपिक की, यानी कि अभी तक हमने देखा लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 240,928 है, डिजिट में थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, ठीक है, यानी कि 240,928। इसी तरीके से आपको डिजिट ये याद रखनी है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सिंपल सा याद रखेगा, कुछ बुक में सबसे छोटा लिखा है, सबसे छोटा तो आपका हापुड़ ही है, ठीक है, सिंपल सा डिजिट याद रख लेगा बस, 240,928, ठीक है, और वो भी याद रखेगा जो चौड़ाई है और लंबाई के हिसाब से जो ही बताया था आपको, यानी कि 650 तो आपका ये इस तरीके से है यूपी, ठीक है, चौड़ाई, और इस तरीके से जो लंबाई है वह क्या है 240। ये 240 इसलिए बताया आपको याद करने के लिए कि लंबाई से याद रहेगा, डिजिट याद आपको रहेगी, फिर 928 याद रखना है खाली, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें तो ये तो हमने देख लिया है कि सबसे बड़ा जनपद, सबसे छोटा जनपद, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे पहला आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर हमारा यूपी आता है, जबकि जनसंख्या के मामले में हम टॉप पर हैं, ठीक है।
पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ चुके हम जनसंख्या के मामले में। तो ये है। फिर अगर हम बात करें, जैसे उत्तराखंड इससे अलग हुआ था यूपी से 9 नवंबर 2000 को, इससे 13 जनपद अलग हुए थे। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कितने जनपद अलग हुए थे? 13, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट अलग होकर ही उत्तराखंड बना था। वर्तमान में तो वहाँ पर भी जिलों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन तत्कालीन समय में जब इसका विभाजन हुआ था तो तब 13 जो जिले थे वो यूपी के उत्तराखंड में चले गए थे। फिर अगर हम बात करें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब जो स्थान है, मतलब यूपी ने जो एब्जॉर्ब कर रखा है वो 7.33 है, ठीक है। यानी कि अगर ओवरऑल हमसे पूछता है कि यूपी कितने क्षेत्रफल को कवर करता है पूरे भारत के, तो वो 7.33% क्षेत्रफल को, एरिया को कवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। अगर हम ग्लोब पर बात करें, थोड़ा सा ग्लोब पर बात करें, तो देखिएगा सबसे सिंपल बात यह है कि जब आप ग्लोब पर देखेंगे जो यूपी की जो स्थिति होगी, ठीक है, ये हालांकि रादर देन मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कमी से ही देखा गया है। अगर अक्षांश विस्तार, अक्षांश आप जानते हैं ये लाइनें जो होती हैं आपकी अक्षांश होती है, लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। देशांतरीय ये वाली होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड होती है। तो देशांतरीय और अक्षांशीय, इस तरीके से अगर इसका आपसे पूछता है कि इसका विस्तार कितना है, तो अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 52 से आपका 31 और 28, ये इसका डिजिट याद रखना है। यानी कि उत्तरी अक्षांश, यूपी जो है आपका उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है, सिंपल से याद रखेंगे। नॉर्दर्न अक्षांश में है मतलब, और याद रखेंगे कितना कितना है, 23 डिग्री 52 अक्षांश से 31 डिग्री 28 अक्षांश, ठीक है। इतना यूपी उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार याद करें तो 77 डिग्री आपका 05 देशांतर से 84 डिग्री 38 देशांतर, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इसकी लॉन्गिट्यूड स्थिति है, ठीक है, जो मैप पर है वह कैसी है, सिंपल सी कि कौन से अक्षांश में है यूपी, उत्तरी अक्षांश में है। कितने कितने पर है, 23 डिग्री 52 अक्षांश से 31 डिग्री 28 अक्षांश तक। फिर देशांतरीय जो है, ये कंडीशन क्या है, 77 डिग्री 5 देशांतर से 84 डिग्री 38 देशांतर तक। इतना क्लियर है? ये वाले जो दो बिंदु हैं ये थोड़े टफ हैं। आपसे जनरली पूछ सकता है कि ग्लोब पर जो मतलब यूपी की स्थिति क्या है भारतीय मैप पर, तो वो उत्तरी अक्षांश में है, सिंपल। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब इसके थोड़े से इतिहास में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे नाम इसका पड़ा, क्या क्या नाम हुआ, क्या क्या राजधानी हुई, यही चीजें अब पढ़नी है थोड़ा सा। अब इस तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपकी आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में, वैसे 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर ये आपका आगरा प्रेसिडेंसी का जिक्र आता है, आगरा प्रेसिडेंसी, मतलब उस तरीके से कहें तो उस समय ये एक अंग्रेज जब शासन करते थे तो उस समय मतलब एक, जैसे आज हम राज्य कहते हैं तो उस समय प्रेसिडेंसी उसको कहा जाता था। मतलब जो वहाँ पर एक रूल करता था शासक या गवर्नर या वहाँ का जो भी वो, जैसे अगर हम नवाबों के समय तो एक नवाब होता था, इस तरीके से तो प्रेसिडेंसी होती थी, ठीक है। आगरा प्रेसिडेंसी का जिक्र 1834 में आता है। फिर अगर हम बात करें स्थापना, नामकरण, राजधानी का, इसका अपना अलग ही इतिहास है, ठीक है, क्योंकि राजधानी भी यूपी की एक ही राजधानी नहीं रही है, समय समय पर राजधानियों में ही बदलाव हुआ है। राजधानी में बात करें, सबसे पहले नामकरण में देखते हैं, यानी कि जून 1836 में अगर हम बात करें इसका, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था, ठीक है। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत इसको कहा जाता था, जो यूपी का एरिया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत इसको कहा जाता था। फिर फरवरी 1877 से, यानी कि फरवरी 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध इसको कहा गया। उत्तर पश्चिम प्रांत ये तो रहा ही, आगरा एवं अवध भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, आगरा एवं अवध। यानी कि पहले क्या था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसको बोलते थे,
फिर 1836 से 1877 तक। लेकिन 1877 से क्या बोलने लगे इसको, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि कब से कब तक क्या बोलते थे, मैं क्लियरली बता दें, ना तो आर में बनता है, ना पीसीएस जे में बनता है, ना एपीओ में बनता है, ना ही पीसीएस की परीक्षा में बनता है। सिंपल जब बनता है जब थोड़ा सा इसका अगर लिखने को आता है, जैसे मेंस में होता है, अगर लिखने के लिए आता है तब, अदरवाइज ये जानने के लिए ज़रूरी है बस। ठीक है, कब कब क्या क्या नाम रहा, आगरा प्रेसिडेंसी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध इसको बोला गया। 1902 में संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ठीक है, आगरा व अवध इसको बोला गया। इतना क्लियर है। फिर अगर हम बात करें, अब आते हैं हम 1937 ईस्वी में, तो इसको संयुक्त प्रांत बोल दिया गया। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत, और फिर तो आपका यूपी बोल दिया गया। अब देखिएगा, बात करें इसमें, अगर आपसे जनरली पूछता है कि जो प्रथम राज्यपाल थे यूपी के वो कौन थे, तो सर हैरी ग्राहम वेल। ठीक है, सर हैरी ग्राहम वेल इसके प्रथम राज्यपाल थे। अब इसका जो हम बात करें नाम, मतलब जो संयुक्त प्रांत था वो कब तक चला, तो आपने सुना होगा कि हम 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस। तो 24 जनवरी 1950 में इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन बनने के चांस हैं अगर, तो इन नामों से इतना डिटेल में नहीं जाएगा, वो सिंपल पूछेगा कि जो नाम है संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो वह 24 जनवरी 1950। इसलिए हम 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, यूपी का स्थापना दिवस। लेकिन ये भी कब से मनाना शुरू हुआ है, 2018 से, यानी कि 2018 से मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं, यूपी दिवस, यानी कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, यूपी इस्टेब्लिशमेंट डे, इस्टेब्लिशमेंट डे। तो सिंपल सा है कि 1937 तक इसको संयुक्त प्रांत बोला गया, 1937 से 50 तक, फिर 24 जनवरी 1950 से क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि राज्यपाल, डायरेक्ट आपसे पूछता है तो सर हैरी ग्राहम हैग। प्रथम में और प्रथम भारतीय में फर्क है, तो प्रथम यही है। ठीक है, प्रथम में अगर हम बात करें, आपसे पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल या राज्यपाल आपसे इस तरीके से पूछता है, तो वे कौन थे, वे थे सर हैरी ग्राहम, सर हैरी ग्राहम। बस इतना याद रखेगा इनका नाम, सर हैरी ग्राहम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछते हैं कि मतलब आपसे एक तो ये पूछ लेगा प्रथम गवर्नर, अगर पूछते हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मतलब स्वदेशी राज्यपाल इस तरीके से पूछ सकता है, तो वे कौन से थे, उत्तर प्रदेश के हम प्रथम राज्यपाल बात करें, यानी कि अगर स्वतंत्रता के बाद पूछता है, सिंपल सी है, स्वतंत्रता से पहले तो यही है सर हैरी ग्राहम, स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो कौन थे, होरमुज जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, होरमुज जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, फिरोज शाह मोदी। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, समझ लीजिएगा। पहले आपसे पूछेगा मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 1947 को, उससे पहले तो ब्रिटिशर्स का शासन था, अलग अलग, उससे पहले जाए तो नवाबों का शासन था। तो अगर ब्रिटिशर्स के समय पूछता है प्रथम गवर्नर जनरल तो सर हैरी ग्राहम। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पूछता है तो कौन है, सर होरमुज जी फिरोज शाह मोदी, होरमुज जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं आगे, तो अब हम बात करेंगे राजधानी की, यानी कि कैपिटल की इनकी बात करेंगे। मतलब कैपिटल को लेकर भी अलग अलग इसको मतलब कि समय समय पर चेंज होती रही हैं। जैसे 1836 से 58 तक, 1836 से 1858 तक ये राजधानी रही आगरा। ठीक है, आपसे इस प्रकार से बन सकता है क्वेश्चन, बना भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी यूपी की नहीं रही है, तो आपको ये याद रखना है, आगरा रही 1836 से 1858 तक। फिर 1858 से 1980,
1858 से 1980 सॉरी 21, ये रही प्रयागराज, जिसका वर्तमान नाम क्या है? हाँ, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, वर्तमान नाम है प्रयागराज। ठीक है। फिर 1921 से 1935, 1921 से 1935 ये लखनऊ रही। अब देखो लखनऊ तो रही, लेकिन ये पूर्णतः घोषित नहीं हुई, यानी कि आंशिक रूप से क्या हो गई? लखनऊ हो गई। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से क्या हो गई? लखनऊ। 1921 से ही आपसे पूछेगा पहली राजधानी यूपी की कौन सी थी? आगरा। दूसरी प्रयागराज। तीसरी लखनऊ। और ये पूर्णतः कब हो गई? 1935 से। ठीक है, 1935 से अब तक क्या है? राजधानी लखनऊ है। अब तक क्या है? लखनऊ। ठीक है, तो ये देखा आपने राजधानियों का इतिहास भी इसका, मतलब कि कुल मिलाकर आप क्या रखना कि आगरा और प्रयागराज भी यूपी की राजधानी रह चुकी हैं। आगरा और प्रयागराज। आगरा कब रहा? 1836 से 38 तक, और सॉरी 1836 से 1858, 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही, और फिर 1921 से 1935 तक लखनऊ रहा। यह आंशिक रूप से रहा, लेकिन विधिवत अगर हम कहें तो ये कब से हो गया? 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधिवत हो गई। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये तो हमने देख लिया यूपी का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% कवर करता है, और ये कितना है? 240,928, यानी कि 240,928। अब इसमें हमने देखा था, ये भी देख लिया आपने, एकमात्र देश जिससे आप सीमा बनाते हैं, मतलब यूपी सीमा बनाता है, नेपाल है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें इसमें और चीज़ों की, दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें, वो पूछ लेता है कि एनसीआर में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, एनसीआर में, तो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो होता है, उसमें यूपी के कितने जिले शामिल हैं? तो इस तरीके से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो 8 जिलों का नाम आता है। ठीक है, एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं? 8। ठीक है, 8 जिले आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, जीबी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इस तरीके शॉर्ट में गौतम बुद्ध नगर। फिर आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर। फिर आपका हापुड़, फिर है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, 2 4 6 7, बागपत, शामली, और एक है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, एक है आपका मुजफ्फरनगर, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, मुजफ्फरनगर। तो जनरली क्वेश्चन बनेगा कि एनसीआर में कौन कौन से शामिल हैं, तो आपको बताना है कि कितने हैं? 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध आपका गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, शामली और मुजफ्फरनगर है। नॉर्मली तो बस आपको यही याद रखना कौन कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रहेंगे तो जो नहीं होगा ऑप्शन में धर देगा आपसे कि निम्नलिखित में से यूपी का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है, तो वो आपको इनसे अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हम कुछ इसमें देख लेते हैं आपके, इसमें देख लेते हैं आपका कुछ मुख्यालय हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय ना जैसे अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे अमेठी का गौरीगंज है, ये मैचिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है आजकल। ठीक है, अमेठी का क्या है? गौरीगंज, मतलब ये इनका मुख्यालय जिलों के जैसे होते हैं। ठीक है, गौरीगंज, गौरीगंज वहाँ पर एक अलग कस्बा टाइप होगा जो भी है अमेठी में जिले में। ठीक है, वहाँ पर उसका मुख्यालय है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर क्या है? खलीलाबाद। ठीक है, खलीलाबाद है संत कबीर नगर का। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो गौतम बुद्ध नगर है, हम बोल देते हैं नोएडा, वो गलत है। डिस्ट्रिक्ट आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वह नोएडा में है। ठीक है, नोएडा,
फिर बात करें हम, कौशाम्बी का मंजनपुर है। ये इस तरीके से बनता है कि एक तरफ जिले दे देगा कि ये जिले हैं, ठीक है, एक तरफ मुख्यालय दे देगा और 4 विकल्प इधर रखेगा और 4 इधर मुख्यालय को रहेगा और मैचिंग में फिर क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही उससे मिलान कर रहा है, इस तरीके से। अब देखेगा तो ये देखा आपने, मतलब कौशाम्बी का मंजनपुर हुआ, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। अंबेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। अंबेडकर नगर का क्या है? अंबेडकर नगर का आपका है अकबरपुर। अकबरपुर। फिर है आपका कुशीनगर। कुशीनगर का पडरौना है, ठीक है, कुशीनगर का क्या है? पडरौना। कुशीनगर क्या है? पडरौना। फिर है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। सिद्धार्थ नगर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नौगढ़, ठीक है, नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का कहाँ पर है? नौगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जैसे कल भी क्लास कराई थी उसमें भी देखा था आपने। सोनभद्र क्या है? रॉबर्ट्सगंज, मतलब ये मुख्यालय है, मतलब जो भी प्रशासनिक वगैरह गतिविधियां होती हैं, ठीक है। फिर है जालौन। जालौन का उरई है। जालौन, जालौन का क्या है? उरई। जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। संभल का पवासा है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है और भदोही का ज्ञानपुर है। भदोही का क्या है? ज्ञानपुर। तो ये इस पर एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा इनको भी। अभी हमने जालौन तक देखा था, एक बार इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, ठीक है, फर्रुखाबाद क्या है? फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। जबकि संभल का पवासा है। संभल क्या है? पवासा। संभल का पवासा है। और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माती। अकबरपुर माती। अकबरपुर माती ये हो गया। अंबेडकर नगर का खाली अकबरपुर है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो अंबेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। लेकिन कानपुर देहात का जो है वो अकबरपुर माती है। देहात आ रहा है तो माती मतलब, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें भदोही, तो भदोही का ज्ञानपुर है। भदोही, भदोही का क्या है? ज्ञानपुर, ठीक है, भदोही का आपका ज्ञानपुर है। तो इस तरीके से ये हमने थोड़ा सा आज यूपी के बारे में आगे और किया हमने। इसका जो भी हमसे बेसिक के क्वेश्चन अभी बन सकते थे उसमें हमने करने की उनको कोशिश की है। बाकी जो भी इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे टॉपिक वाइज, अब हम इसके कुछ जनजातीय वगैरह करेंगे, कुछ आपके पर्व करेंगे, त्योहार करेंगे, ठीक है, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उससे संबंधित भी है कुछ, एक जिला एक उत्पाद है। फर्रुखाबाद से मैं हूँ। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू बताने के लिए। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी हो गई, मतलब एक नॉर्मल अगर मैं रिवाइज कर दूं आपका इन जिला मुख्यालय को, तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखने। किसी भी आप एपीओ दे रहे हैं या फिर पीसीएसजे दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। सबसे पहले हमने देखा था अंबेडकर नगर, ठीक है, अंबेडकर नगर, हालांकि इसमें रुकेगा एक मिनट, अंबेडकर नगर से ही पहले थे ये 4, अभी और लिख लेते हैं फिर इनका थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है। अमेठी का गौरीगंज था यहाँ पर। अमेठी, अमेठी का क्या था? गौरीगंज, ठीक है। फिर संत कबीर नगर का खलीलाबाद था। संत कबीर नगर क्या था इसका? खलीलाबाद, ठीक है। फिर था गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। गौतम बुद्ध नगर क्या था? नोएडा। और फिर कौशाम्बी का मंजनपुर, ठीक है, कौशाम्बी का क्या था? मंजनपुर। मंझनपुर। अब देखो क्विकली तरीके से थोड़ा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अमेठी, अमेठी का गौरीगंज, ठीक है, अमेठी गौरीगंज।
थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लीजिएगा। अमेठी थोड़ा लड़की का नाम है थोड़ा सा, और गोरीगंज, ठीक है। संत कबीर नगर खलीलाबाद, संत कबीर नगर खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ये तो सिंपल है। कौशाम्बी मंजनपुर, ठीक है, कौशाम्बी क्या है, मंजनपुर। अकबर का जो है अंबेडकर नगर का तो अकबरपुर है, ठीक है। लेकिन अगर हम कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर, आपका अकबरपुर माती है, ठीक है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, लेकिन कानपुर नगर का क्या है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, नगर अलग है। कुशीनगर का पडरौना है, सिंपल, कुशीनगर पडरौना। सिद्धार्थगढ़ का सिद्धार्थ नगर का आपका नौगढ़ है, सिद्धार्थ नगर का क्या है, नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फैसे फर्रुखाबाद और फैसे ही फतेहगढ़, ठीक है। संभल का पवासा है, संभल का, यहाँ पर ही अभी हाल फिलहाल में कल की मंदिर की आधारशिला रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, और भदोही का ज्ञानपुर है। भदोही का क्या है, ज्ञानपुर है। भी जाते हैं कोर्ट में। अच्छा, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक से थे, अभी हम धीरे धीरे यूपी को कवर कर रहे हैं। ये सेकेंड ही क्लास है आपकी, ठीक है। और मैं एक बार थोड़ा बताया था ओवरव्यू इसका आपको। जैसे हमने बताया था कि यूपी कुल क्षेत्रफल कितना घेर रहा है, पूरे भारत का 7.33%। यूपी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पर है। पहले पर है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी। जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ यूपी है। जनगणना वगैरह पे भी आएंगे धीरे धीरे। लंबाई आपको बताया था इसमें, जो चौड़ाई है वो 650 किलोमीटर लगभग है, लगभग नहीं, एक्यूरेट ही लगभग है, ठीक है। थोड़ा सा होता रहता है, लेकिन पॉइंटों से कोई नहीं। जो लंबाई है वो 650 है, और 240 जो है आपकी वो उसकी लंबाई है, ठीक है। 240 इस तरीके से लंबाई है, और 650 क्या है, चौड़ाई, ठीक है। ये 240। सबसे उत्तरी जिला आपने सहारनपुर देखा था, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र देखा था, सबसे पश्चिमी जिला आपने सबसे पश्चिमी जिला शामली देखा था, और सबसे पूर्वी जिला आपने बलिया देखा था। सीमाओं की बात करें तो हम इनको कई बार कर चुके हैं। एकमात्र देश जिससे यूपी सीमा बनाता है नेपाल है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिससे यूपी सीमा बनाता है दिल्ली है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं वह कितने ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं यूपी के। इस तरीके से हमने इसको करने की कोशिश की है। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और फिर राजधानी के बारे में भी हमने देखा, आगरा भी रही है राजधानी, प्रयागराज भी रही है, फिर लखनऊ भी रही है। आगरा कब से कब तक रही है, आगरा आपके 1836 से 1858 तक रही है। फिर प्रयागराज 1858 से 1921 तक रही है। फिर 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से रही है। फिर 1935 से विधिवत रूप से लखनऊ ही राजधानी हो गई है यूपी की, ठीक है। इसके नाम को लेकर के देखा था, यूपी का जो नाम है 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता, राजधानी से बन जाता है कि कब से कब तक कौन सी राजधानी रही, या निम्नलिखित में से कौन सी यूपी की राजधानी नहीं रही, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और बना भी है इसका क्वेश्चन। फिर हमने पहले राज्यपाल की बात करी, स्वतंत्रता से पहले जो थे वो सर हैरी ग्राहम हैग थे। अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हॉर्मुस जी फिरोज शाही या फिरोज शाह मोदी थे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो आपके चारों तरफ राज्य हैं या एकमात्र देश नेपाल है, कौन किस सीमा बना रहा है, ये भी हमने कोशिश इसमें कर ली है पूरा कवर करने की। एनसीआर में 8 शामिल हैं, ठीक है। एनसीआर में 8 कौन कौन से हैं उनको भी हमने देखा। आपके गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, बागपत हुआ, शामली हुआ, हापुड़ हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ। इन सभी को हमने करने की कोशिश की है। उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो होंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका, बता सकते हैं। बाकी जो इसमें कल को हम कोशिश करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूपी का वो शुरू करते हैं, ठीक है। जो आपके बाउंड्री से टच हो रहे हैं जो भी स्टेट हैं, या कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं किस स्टेट से या किस राज्य से, उसको आप विद मैप के करें, ठीक है। मैप से करें वो थोड़ा सही रहेगा। 1 मिनट रुकेगा थोड़ा सा। यूपी मैप वाला और क्लियरली दिखा देते हैं थोड़ा सा मैप यूपी का, उसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कलरफुल हो रहा है, ज़्यादा ही कलरफुल हो रहा है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से ना एक एक डिस्ट्रिक्ट आपको अलग दिख जाएगा पूरा।
ये, ठीक है। ये मैप डाल देंगे आपका टेलीग्राम में। अच्छा, देखो यहाँ पर ना आपको लिखना क्या है, सिंपल सा। अब ये जो मैप है इससे बढ़िया मैप नहीं है, क्योंकि वो कलरफुल मैप था। यहाँ पर ना आपको बिल्कुल एक एक बाउंड्री टच होती हुई दिखाई दे रही होगी। एक एक बाउंड्री अगर हम बात करें तो एक एक बाउंड्री अभी देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें ना सहारनपुर की, तो ऊपर आपको पता था ये हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से एक ये जो सीमा बना रहा है सहारनपुर। आपने देखा था सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब देखो आपको और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, थोड़ा सा नज़दीक से और देखिएगा इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये मैप्स से आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चांदौली, नीचे सोनभद्र है, फिर मिर्जापुर है, फिर प्रयागराज है, फिर चित्रकूट है, फिर बांदा है, फिर महोबा है, फिर ये आपका ललितपुर है, ये झांसी है, जालौन है, इटावा है, ये आगरा है, ये मथुरा है, ये गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बागपत है, ऊपर शामली। इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पर नेपाल है ना, नेपाल से 7 जिले सीमा बना रहे हैं, ठीक है। नेपाल से आपने रट रखा है कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। वहाँ से हट के आपसे ये दे देगा सीतापुर ऑप्शन में कि कौन सा सीमा नहीं बनाता, तो आप ध्यान रखना है। फिर इधर बिहार में जाएंगे तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र हो जाएगा। वहाँ पर आपको इन्हीं के आसपास का कोई जिला देगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही रटना है आपको भी। फिर अगर हम बात करें तो इधर हम नीचे आएंगे इसके, तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सोनभद्र से झारखंड बना रहा है सीमा, एकमात्र जिला झारखंड से जो सीमा बना रहा है यूपी का वो सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र ही बना रहा है एकमात्र जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश से 11 बना रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। बुंदेलखंड राज्य आपको बताए थे, बुंदेलखंड में बू देता है चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, ये हमीरपुर, लगभग 2, 4, 6, 7, 8 यही जिले रहते हैं इसमें, ठीक है। इतने, चलिए बाकी कल शुरू करते हैं इसमें, और भी आगे बढ़ते हैं, यूपी को कवर करते हैं। जो भी जनगणना वगैरह, पर्व त्योहार वगैरह, कुछ जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो धीरे धीरे कवर होते रहेंगे, ठीक है। आपसे अब किस तरीके से ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन, जैसे सपोज यो सोनभद्र तो आपका सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बना रहा है, क्योंकि 4 से अकेला बना रहा है, ठीक है। ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन बना देते हैं कि एकमात्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो तीनों तरफ से एक ही राज्य से या मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वो कौन सा है, ललितपुर। इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी, इधर भी। आपको पता ही है आगरा तक ये मध्य प्रदेश मिलता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा दें, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ा था मैप में कि ललितपुर के नीचे सोनभद्र वगैरह, इस तरीके, मतलब ललितपुर के नीचे मध्य प्रदेश है, उसके तीनों तरफ मध्य प्रदेश है, उसे सीमा वो बना रहा है, ठीक है, सोनभद्र वगैरह। चलिए आप अपना परिचय करते रहिएगा, क्लास भी हो चुकी है। कल शुरू करते हैं फिर राइट टाइम से आगे की बातें। थैंक यू सो मच।